बेबी जी दवाई। ठीक है मैं खा लूंगी, तुम जाओ। जी अच्छा। अम्मी किधर है? ऊपर? नहीं ऊपर नहीं है, वो रूम में है। रूम में क्यों? जी उनको चक्कर आ गए थे तो तबीयत खराब थी, दवाई दे दी है। चक्कर आ? अच्छा तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जी ठीक। तबीयत कैसी है आपकी? क्यों बेकार की टेंशन लेती हैं? जानती तो है परवीन को डिवाइड एंड रूल बस यही है उसकी पॉलिसी। हर वक्त हमें फूट पड़वाने की कोशिश करती रहती। शी सीरियसली नीड्स टू गेट अ लाइफ और आप उसकी टेंशन मत लिया करें प्लीज। और मिशाल की फिक्र मत करें। मिशाल बिल्कुल भी आपकी या किसी की भी तरफ से बदगुमान नहीं, बल्कि मुझसे ज्यादा फिक्र होती है उसको आपकी और अब्बू की। तो प्लीज अम्मी रिलैक्स। बेटा असल में मैं शामीन को और तुम्हारा घर कभी भी तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन बस पता नहीं शामीन को मैं वो प्यार वो मोहब्बत दे ही नहीं सकी। इसलिए चाहती हूँ कि उसकी बेटी फातिमा और मिशाल को मैं बहुत सारा प्यार दूं, लेकिन बस परवीन ने मुझे मिशाल से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। बेटा अगर हो सके तो तुम सब मुझे माफ कर देना, मुझसे पता नहीं क्या क्या गलती हो गई। प्लीज अम्मी जी क्या हो गया आपको? कैसी बातें करी? क्यों शर्मिंदा करी है मुझे? प्लीज हाथ नीचे करें अपने। अम्मी मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। अच्छा खैर आप छोड़ें सब, अपना ख्याल रखा करें। अच्छा मैं जरा होके आता हूं घर से। देखो यार, जब से उसकी माँ घर पे आई है ना, उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब हो गई हैं। मकसद आप वो बच्चों को लेके हमें ब्लैकमेल करना शुरू हो गई है। अब्दुल्ला को ये तक नहीं पता कि दादा दादी की रिस्पेक्ट क्या होती है। मुझे तो अब माम की फिक्र होना शुरू हो गई है। और मैं तो तुमसे बात भी करना चाह रहा था कि तुम अगर मिशाल से रिक्वेस्ट करो कि वो ज़्यादातर वक्त माम के साथ गुजारा करे ताकि उसकी तरबियत भी फातिमा की तरह हो जाए। देखो रोहाब, मैंने और मिशाल ने कभी भी फातिमा और अब्दुल्ला और माम में फ़र्क नहीं किया। हम तो चाहते हैं कि वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन अब परवीन को पसंद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं मिशाल से कहूँगा कि वो ज़रा माम को और अब्दुल्ला को टाइम दिया करे। अच्छा खैर तुम परेशान ना हो, we'll figure something out. रुहाब दरअसल परवीन की वजह से बहुत परेशान है। ना उसके साथ रहना चाहता है ना उसे छोड़ना चाहता है। उसे दरअसल खौफ यह है कि उसके बच्चे कहीं माँ पे न चले जाए। बस इसी वजह से परेशान रहता है। मुझे खुद भी उसकी फिक्र खाई जा रही है। समझ में नहीं आता कि अपने बच्चे की खुशियां वापस कैसे लाऊं। हर वक्त बस गेस्ट रूम में ही बंद रहता है और उधर वो परवीन, उसे तो फोन से ही फुर्सत नहीं मिलती। जब देखो अपनी माँ से फोन पे बातें कर रही होती। दो ही काम रह गए हैं उसके, या तो फोन पर अपनी माँ से बातें करना और या फिर मुझसे और मिशाल से झगड़ा करते रहना। हम तो सिर्फ इस वजह से चुप हैं कि घर का माहौल खराब ना हो। अच्छा छोड़ो, बहरहाल रुहाब के सामने उसका तस्करा भी ना किया करो। और अगर वो
गेस्ट रूम में रहने में कंफर्टेबल फील करता तो क्या मजाक क्या है, रहने दो उसे। जी ठीक है। सुने, अम्मा कहाँ पर है? उनका कोई अता पता ही नहीं, सुबह से गायब है। क्यों, तुम्हें माँ की बड़ी फिक्र हो रही है? बात फिक्र की नहीं है, सुबह से निकली है, शाम हो गई, कुछ पता तो चले, खुदा ना सके। कुछ नहीं हुआ, परवीन के घर पे हैं और खैरियत से हैं। परवीन की तरफ? लेकिन आपको तो पता है कि रुहाब ने सख्ती से पाबंदी लगाई है उनके वहां आने जाने पर। मेरी भी बात हुई अम्मा से, वो कह रही थी कि रुहाब को उन्होंने मना लिया और अब वो वहीं पे रहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी हुई। अच्छा ये बताओ कि खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत भूख लग रही है। अब आज तो मैंने कुछ नहीं पकाया, कहीं बाहर चल के खाते हैं ना। क्यों, किस खुशी में? बात खुशी की नहीं है, कितना अर्सा हो गया हम घूमने फिरने नहीं गए, इसी बहाने खाना भी बाहर ही खा लेंगे। बल्कि मैंने अभी शर्ट प्रेस किया, आप चेंज कर लें। ये ले। मेरे भाई साहब अपनी इस बददिमाग बीवी और अपने बच्चों को हमारे साथ छोड़ के तो ऑस्ट्रेलिया मूव होने का सोच रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा रुदा कि इतनी बड़ी बात रुहाब कैसे छुपा सकते हैं ताईजान से। यार यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अम्मी को पता लगेगा तो कैसे रिएक्ट करेंगी। तुम्हें पता तो है कितना प्यार है अम्मी को। आगे शगुफ्ता के तो भाई जाने पे इतनी परेशान है। रुदाब अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं बात करती हूँ रुहाब से। अरे नहीं तुम रहने दो, मैं बताऊंगा तुम्हें कब बात करनी है उससे, अभी फिलहाल रहने दो। पर मुझे तो परवीन का सोच सोच के हो रहा है, उसके इल्म में आएगा तो एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा इस घर। ठीक कह रहे रुदाब आप, परवीन को पता चल गया ना तो बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि उसको अभी कुछ पता नहीं चले, ताईजान की तबीयत बैठे बैठाए खराब हो जाएगी। मुझे तो ना इस वेर इन दोनों माँ बेटी ने बिल्कुल पैरानॉइड कर दिया। हर वक्त ऐसे लगता है कि हमारी बातें सुन रही है। या दरवाजे के बाहर होंगी, खिड़की के बाहर होंगी, जाके बाथरूम में चेक कर लो, बाथरूम में नहीं छुपी हुई। रुदाब आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? क्यों हर वक्त उन दोनों के बारे में सोचते रहते हैं? कैन यू ब्लेम मी फॉर इट? सारी जिंदगी यही तो काम किया हम दोनों ने। मुझे तो सिर्फ ताईजान की फिक्र हो रही है। चलो थोड़ी देर के लिए सही, पर वो तुम्हारे कमरे में भी तो आया ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बस अम्मा, शुक्र है उसने पुप्पा पप्पी को वो पीर साहब के बारे में नहीं बताया। चलो ये तो बहुत अच्छा किया उसने। इस बात से साबित होता है कि वो अभी तुमसे बहुत खुश है। नहीं अम्मा, मुझे तो उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। सब कुछ तो अलग कर लिया है, कमरा अलग कर लिया है, नाम का रिश्ता रह गया, एक कागज का रिश्ता, उसका भी कोई भरोसा नहीं कब खत्म हो जाए। तुम मनफी सोचों को छोड़ो। देखो अगर उसे तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना होता ना तो उसी दिन निकाल देता। अरे तुम्हारे कमरे में आया है तो इसका मतलब है कि वो तुमसे खुश है। तुमसे चाय की फरमाइश भी की उसने। अरे मुझे तो लगता है कि ये सब ना पीर साहब के तावीज का असर है कि वो खुद चल के आया है। कौन सा तावीज, कौन सा पीर? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा अम्मा। अरे तू तो बड़ी बावली है परवीन। जब तू चाय बनाने गई थी ना, पीर साहब आए थे। हाँ। पीर साहब ने वो तावीज रुहाब के तकिए में रख दिया था। 20,000 रुपए का है वो, बड़ा करिश्मातिक तावीज है भाई। तावीज के असर से
रुहाब और उसका पूरा खानदान सीधे रास्ते पे आ जाए। कोई पता नहीं अम्मा, मैं तो अभी भी कह रही हूँ पीर बदल लो, एक बड़ी अच्छी पीरनी का पता चला है, उधर चलते हैं इस्लामाबाद में। अरे चल भाई, कोई नहीं जा रही, ये पीर साहब बहुत कमाल के हैं। देख लेंगे सारा कमाल। अब रोज मैं पीर ही बदलती रहूं। कभी 20,000 कभी 30,000। तो तेरे काम भी तो हो रहे हैं ना। कोई काम नहीं हुआ अम्मा। अम्मा मुझे तो समझ नहीं आ रही, पता नहीं ये मिशाल ने क्या जादू कर दिया। सब क्यों? सब उसी की बात मानते हैं, उसी की हिमायत करते हैं। घर में क्या पकना उसमें भी उसकी मर्जी चलती है। तंग आ गई हूँ मैं उससे। अरे भाई, उसकी कैसे नहीं मानेंगे? पैसा जो कमा के ला रही है वो भी लाखों के हिसाब से। ठीक कह रही हो। जब से वो सादिक गया है ना मुझसे बाहर, ये हेड बन गई है ऑफिस में सबकी। कौन सा हेड? वो जो कान में लगाते हैं? नहीं अम्मा, वो वाला हेड नहीं अम्मा, हर चीज उसके कंट्रोल में है, वही फैसले करती है सारे। अच्छा, तो ये पिद्दी सी लड़की जो है ये उस ऑफिस की हेड बन गई है? मैंने तो सुना था कि सादिक को 10 लाख रुपए तनख्वाह मिलते हैं। अब क्या सारा पैसा इसके पास आता है? अरे शामीन की जगह यही मर जाती तो क्या था? वो इतनी चालाक नहीं थी, ये बहुत चालाक है अम्मा, सबको काबू में करके रखा हुआ है इसने। वैसे एक बात बताऊं परवीन, शामीन के मरने का मुझे अफसोस बहुत है। खबरदार जो तुमने अम्मा ऐसा सोचा, उसकी मौत से भला हमारा क्या ताल्लुक? फिसल के सीढ़ियों से गिर के वो मरी है, और डॉक्टर ने कहा था तुम उम्मीद से हो, टेंशन ना लो, इधर उधर भागो दौड़ो मत। क्या काम था उसका हर वक्त सुनगुन करने का? हमारे यहाँ दरवाजे से लगी हमारी बातें सुनती रहती थी। हमारा उसमें क्या कसूर है? तुम अपने आप को कसूरवार या जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हो? वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी। अच्छा ही हुआ मर गई। उसे पता चल गया था कि हमाद की शादी हमने कराई है, जान छूटी उससे हमारी। काश उस दिन हम लोग पीर साहब से मिलके सीधा अपने घर चले जाते तो ये सब कुछ ना होता। कितनी हमदर्दी हो रही है ना तुम्हें उससे। अरे हमदर्दी नहीं हो रही भाई, हमें भी तो अल्लाह को मुंह दिखाना है ना। हमारा क्या कसूर? और वैसे भी अगर हम बता देते तो उन्होंने सारा कसूरवार हमें ठहराना था, सारी जिम्मेदारी हमारे सर पर ही डालनी थी। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें हर मौके पे बचाया। इस घर के किसी फर्द को ये नहीं पता चला कि। बस कर दो माँ, दीवारों के कान होते हैं, तुम बोले ही चली जाती हो, बोले ही चली जाती हो। किसी को शक हो गया तो हम ऐसे ही फंस जाएंगे। अल्लाह खैर, क्या हो रहा है? रुहाब, क्या है बेटा? आवाज कैसी थी? सब कुछ आपकी वजह से हुआ, सब कुछ आपकी वजह से हुआ। आप ही अपनी उस जाहिल भतीजे को इस घर की बहू बनाना चाहती थी ना। हर वक्त उसे अपने पास ले लेके बैठती थी, दिमाग खराब कर रखा था आपने उसका। हाँ बेटा, मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे जो भी सजा देना चाहते हो दे लो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है बेटा, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जिंदगियां बर्बाद हुई। मेरी, मिशाल की, शामीन भाभी की। आपके गलत फैसले ने हम सबकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। शामीन भाभी की डेथ हो गई आपकी वजह से, आपके इस गलत फैसले की वजह से। अम्मा ये शोर की आवाजें कहां से आ रही है? ये रुहाब की आवाजें हैं अम्मा, वो चीख रहा है। कुछ चोर डाकू आ गया क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें माँ से बात करने की तमीज नहीं है? माँ से अगर गलती हो गई है तो क्या किसी कटहरे में खड़ा करोगे उसे? रुहाब, ये क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने? ये क्या पागलपन है यार? पागल तुम सब लोग हो जाओगे जब तुम लोगों को यह पता चलेगा कि शामीन भाभी की डेथ हुई कैसे थी। क्या मतलब है तुम्हारा? रुहाब, खुल के बताओ क्या बात है। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो वो सब कुछ कैसे हुआ था? आओ मेरे साथ। क्या शोर मचा हुआ था? क्या हुआ? खैरियत तो है? अरे क्या कह रहा? पागल हो क्या? तुम्हारा कर दिया इसने मुझे, इस औरत ने पागल किया मुझे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बिला वजह मेरी बेटी को मार रहे हो तो? क्या कसूर है मेरी बेटी का? क्यों मारा इसे? कसूर आप मुझसे पूछ रही हैं? आज मैं इसके मुंह से उगलवाऊंगा, इसके सारे कारनामे इसके मुंह से सुनूंगा मैं आज। ऐसा क्या किया मैंने जो इस तरह आप सबके सामने मुझे जलील कर रहे हैं? तो मुझसे पूछ रही हो तुमने क्या किया? एक औरत होकर तुमने वो सब कुछ किया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा, अभी इस घर से बाहर निकालूंगा मैं तुम्हें। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाया।
हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। तुम हाथ लगा के देखो और आप सब लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। समझाएं अपने इस पागल बेटे को, वरना बीवी पर तशद्दुद करने के इल्जाम में ना अंदर करवा दूंगी तुम्हें। अंदर तो मैं करवाऊंगा आप दोनों को। आप दोनों ने इस घर को बर्बाद किया है। कातिल है आप दोनों, शामीन भाभी की। ये क्या कह रहे हो तुम? अबू मैं सच कह रहा हूं, ये दोनों शामीन भाभी की कातिल हैं। अब मिशाल की जिंदगी भी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। रुहाब मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। ये कैसे हो सकता है? बताता हूँ, मगर पहले इन दोनों को घर से नहीं, मैं कहीं जाऊंगी। कसूर तो बताइए क्या है? मेरा कसूर तो बताइए क्या है? अम्मा देख रही हैं आप? तुम जैसी औरत की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकल जाओ यहाँ से। खबरदार जो मेरी बेटी पे हाथ उठाया है तुमने। आप भी साथ जाएं इसके। चले जाएंगे, सुबह तो होने दो, और ऐसे नहीं जाएंगे। तुम पर तो मैं पर्चा कटवाऊंगी, पर्चा। जिस तरह तुमने मेरी बेटी पे हाथ उठाया है ना, अरे ऐसा तो कोई जाहिल भी नहीं करता। तुम तो पढ़े लिखे डॉक्टर हो, वो भी बाहर के। ये सब क्या है रुहाब? प्लीज मुझे बताओ, वो मेरा दिमाग पागल हो जाएगा यार। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताऊं आपको। इसने जो हरकत की है, कोई इंसान इतना बिगड़ सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इस बात पे। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे जो गलती हुई है ना, मैं तस्लीम करती हूँ और माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस तरह मुझे घर से ना निकालो। तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम माफी के काबिल नहीं, सजा के काबिल हो। गलती नहीं की, गुनाह किया है तुमने। शामीन भाभी की कातिल हो तुम। नहीं, ये सच नहीं। मैं आपके दूर हटो मुझसे, पास मत आना। खेनारी मुझे तुमसे। मुझे माफ कर दे। आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं? मेरी गलती नहीं है, ये सब झूठे इल्जाम है मुझ पर। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, चली जाओ यहाँ से। इस वक्त कहाँ जाऊंगी मैं? पप्पू आप समझाती क्यों नहीं अपने बेटे को? मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? मुझे मेरे घर से ना निकाले, ये मेरा भी घर है। तुम्हारा घर? कभी समझा भी है तुमने इसको अपना घर? एक बात बताओ, इस घर में आने के लिए, मेरी जिंदगी में आने के लिए तुमने कितने लोगों की जिंदगी तबाह की? अंदाजा है इस बात का? ये जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, इसको बदनाम करने के लिए तुमने हमारे के साथ प्लानिंग नहीं की? बताओ सबको। जो बातें आप कर रहे हैं, उस सबका क्या सबूत है आपके पास? सबूत है मेरे पास, मगर सोच लो, अगर वो सबूत मैंने सबके सामने रख दिया तो यहीं पे मर जाओगी तुम। तो दिखाओ ना वो सबूत, कहाँ है? लाओ। जी सुनिए, अरे शामीन की जगह यही मर जाती तो क्या था? वो इतनी चालाक नहीं थी, ये बहुत चालाक है अम्मा। सबको काबू में करके रखा हुआ है इसने। वैसे एक बात बताऊं पर, शामीन के मरने का मुझे अफसोस बहुत है। खबरदार कि तुमने अम्मा ऐसा सोचा। हमारा उसमें क्या कसूर है? तुम अपने आप को कसूरवार या जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हो? वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी। अच्छा ही हुआ मर गई। उसे पता चल गया था कि हमारी की शादी हमने कराई है, जान छूटी उससे हमारी। बंद कर दो इसे, नहीं सुन सकती मैं ये सब बकवास। आप अभी इन दोनों को इस घर से बाहर निकाल दो। अब यहाँ से जाएंगे जरूर, मगर अपने घर नहीं, पुलिस स्टेशन। क्या पुलिस? तुम क्या हमें पुलिस के हवाले करोगे? हाँ, शामीन भाभी के कत्ल के जुर्म और हम्माद के साथ मिलकर मिशाल को बदनाम करने के इल्जाम में आपको अच्छी खासी सजा होगी। ले जाओ इन्हें रुहाब, ले जाओ इन्हें यहाँ से और पुलिस के हवाले कर दो। तुम लोग हमें जेल भेजोगे हैं? खानदान में ये सारी बात फैल जाएगी। जो इतना सा घर है ना, ये बात बाहर चली जाएगी और खानदान वालों को भी पता चल जाएगा। अखबारों में नाम छपेगा तो बदनामी तुम लोगों की भी होगी। आप हमारी फिक्र न करें, अपने अंजाम की फिक्र करें। जिस तरह से आपने बेदर्दी से हमारी बहू को कत्ल किया है, अब आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हमने आपकी बहू को कत्ल नहीं किया, आप यकीन जाने। आप जिस तरह की चाहे कसम उठवा ले, हमने कुछ नहीं किया है। हमने कुछ नहीं किया। कत्ल आप लोगों ने किया या नहीं किया, ये साबित अदालत में होगा। फिलहाल आप लोग यहाँ से चले जाओ, जान छोड़े हमारी। अब तुम लोग हमें अदालतों में घसीटोगे? शुक्र करें, बहुत शराफत से पेश आ रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। मेरी जगह कोई और इंसान होता ना, तो कब का गला घुट चुका होता आप सबका। चले जाए आप लोग यहाँ से, अभी और इसी वक्त। हम सुबह चले जाएंगे। रात के वक्त मैं जवान लड़की के साथ कहाँ धक्के खाती फिरूंगी? रुहाब, इन दोनों को यहाँ से धक्के देकर निकाल दो। मैं इन दोनों की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। रुहाब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, मुझे माफ कर दे। आपको अपने बेटे की कसम है, मुझे माफ कर दे। सिर्फ एक मौका और दे दे। खबरदार, जो अपनी नापाक जबान से मेरे बच्चों का नाम लिया, हाथ से तुम उनके लिए मर चुकी हो। शक्ल भी नहीं देखने दूंगा मैं तुम्हें उनकी।
आप ही जुल्म नहीं कर सकते मेरे साथ, ऐसा नहीं हो सकता। ये जुल्म तुमने अपने साथ खुद किया। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और मैं इसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया। आप मेरी बात का यकीन करें, शामीन की मौत में हमारा कोई हाथ नहीं था, वो एक हादसा था। अपनी ड्रामेबाजी बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। झूठ नहीं बोल रही, आपको मेरी बात सुननी होगी। तुमने अभी अभी जो कुछ भी सुना है उसके बाद कोई वजाहत की जरूरत है तुम्हें? जाओ यहाँ से। अब तुमसे मेरी मुलाकात कोर्ट में होगी, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से कहीं, ये मेरा घर है, मैं इस तरह अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज इस घर से तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म कर देता हूँ। मैं रोहाब अहमद अपने माँ बाप को गवाह बनाकर तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। हाँ भी, 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 हाँ भी। मिशाल, मिशाल क्या? मिशाल रोना बंद करो, रोना बंद करो। मेरी आपी को मार दिया। विशाल कुछ नहीं। मेरी आपी को परवीन ने मार दिया, वो कातिल है। विशाल मैं हूं ना तुम्हारे पास, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही हुआ है रोदाब, मैंने सारी बातें सुन ली। परवीन ने मारा है आपी को, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। बस बस बस, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हें रोता। आपी को वापस लेकर आए। मेरी बात सुन, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ। मेरी आपी। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि जब तक परवीन को और उसकी माँ को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चलो बस। क्या बिगाड़ा था मेरी आपी? विशाल रोना, मेरी आपी को तो किसी से नफरत भी नहीं करनी। रोना बंद करो, रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं छोड़ूंगी नहीं परवीन, वो कातिल है मेरी आपी की, उसने कत्ल किया आपी का, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, मुझे मेरी आपी चाहिए। इस बारे में बाद में बात करेंगे, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो तुम लेटो, लेटो आराम करो। मिशाल लेटो और आराम, मिशाल लेटो और आराम करो, लेटो। अगर ऐसी बात है तो मैं आज इस घर से तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म कर देता हूं। मैं रोहाब अहमद अपने माँ बाप को गवाह बनाकर तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। बंद करो ये रोना धोना। तुम्हारी ही लगाई हुई आग है जिसमें आज सारा घर जल रहा है। बड़े शौक से ब्याह के लाई थी बहू। तो मुझे क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी। इस घर में आते ही तो उसके रंग ढंग बदल गए। क्या क्या नहीं किया उसने इस घर में। वो तो मैं उसकी फुप्पो थी, तभी मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। मेरी जगह और कोई सास होती ना उसकी तो कब का निकाल बाहर करती। वो तो सब ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि उस बच्ची का क्या होगा, कौन पालेगा उसको? आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह हम सब मिलकर पाल ही लेंगे उस बेचारी को भी।
और बहुत जल्द मैं अपने रुहाब की दूसरी शादी कर दूंगी, किसी अच्छी सी लड़की के साथ, बहुत अच्छे घर की लड़की देखकर, फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद कर दी उसने और अपने बच्चों की भी। जरा ख्याल नहीं आया उसे। अच्छा चलो बस ये रोना धोना बंद करो, अल्लाह से दुआ करो सब ठीक हो जाए, चुप हो जाओ। चल अब रोना धोना बंद कर, चल। इस वक्त न रिक्शा मिलेगा न टैक्सी, आधी रात को दर बदर की ठोकरें खाएंगे तेरी वजह से। मेरी वजह से क्यों? और क्या, तेरी वजह से नहीं तो और किसकी वजह से? मैंने तुझे कहा था कि हमाद के साथ मिलके मिशाल को बदनाम कर। हाँ हाँ, बस सारी गलती तो मेरी है, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। अपने किए हुए सारे गुनाह ना वो भी मेरी झोली में डाल दो। तुम तो दूध की धुली भी हो, तुमने तो आज तक मुझे कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो तुम्हारी किसी बात पे अमल किया ही नहीं। हाँ तो जब इतने गुनाह किए हैं तो सजा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कौन सा सर, कौन सा गुनाह अम्मा, कौन सी सजा? वो खुद लुढ़क के गिरी है वहां से सीढ़ियों से, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले कि अब अगर हम सच भी बोले ना तो हमारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। चल दफा कर इन बातों को, खड़ी हो, अपने घर चले। कौन से घर चले अम्मा? घर कौन सा? अरे तेरे भाई का घर, और कौन सा? भाई का घर? वो तो भाभी का घर है, हमारा कोई घर नहीं है। चल भाभी का ही सही, चल उठ, अब ज्यादा बकवास न कर, निकाले गए बेइज्जत होके। उठ जा उठ जा, चल। उसमें मेरा क्या कसूर है? सारी पट्टियां तो तुमने पढ़ाई थी। अच्छा अब चल, पट्टियां पढ़ाई थी, जैसा करता है ना इंसान वैसे ही होता है उसके साथ। आजा जल्दी। मुसीबत, हर बात तो तुम्हारी मानी है मैंने आज तक। रुहाब को उसे इस तरह रात गए घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। बाहर निकली होगी, किसी ने देखा होगा तो क्या कहेंगे लोग? इस इलाके में हमारी इज्जत है यार। उस लड़की ने मेरे बेटे और बहू के साथ क्या कुछ नहीं किया। रुहाब ने तो बहुत सब्र का मुजाहरा किया। आपको इज्जत की पड़ी गई। अगर मेरे बेटे की जगह कोई और होता ना तो पता नहीं क्या करता उस लड़की के साथ। अच्छा बस अब ऐसी बातें उसके सामने करके उसे ज्यादा शय मत देना, पहले पागल हुआ गुस्से से। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो बल्कि उसे यह समझा कर आ रही हूँ कि परवीन पे कोई केस ना करे। पहले इतनी बदनामी हो चुकी है, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। परवीन के लिए यही सजा बहुत थी कि उसे तलाक देके बच्चों से दूर कर दिया था। सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए तड़पते से सकती रहेगी, तभी एहसास होगा उसे अपनी हिमाकतों का। रुहाब, ये क्या कर रहे हो? शमीला को बुलाएं और उसको बोलें इस कमरे से परवीन की एक एक चीज निकाल के बाहर फेंक दे, बल्कि आग लगा दे। मुझे उसका एक साया भी यहाँ पे नहीं चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, ये तुम पागलों वाली हरकतें मत करो। मैं कहती हूँ जमीला से, वो उठा लेगी सब चीजें। हाँ पागल हो चुका हूं मैं, और ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानती है कि मैं पागल हूं। रुहाब, अगर वो सबूत मैंने सबके सामने रख दिया तो यहीं पे मर जाओगी तुम। तो दिखाओ ना वो सबूत, कहाँ है? लाओ। सुनिए, अरे शामीन की जगह यही मर जाती तो क्या था? वो इतनी चालाक नहीं थी, ये बहुत चालाक है अम्मा, सबको काबू में करके रखा हुआ है इसने। वैसे एक बात बताऊं पर, शामीन के मरने का मुझे अफसोस बहुत है। खबरदार जो तुमने अम्मा ऐसा सोचा, हमारा उसमें क्या कसूर है? तुम अपने आप को कसूरवार या जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हो? हाँ वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा ही हुआ मर गई। उसे पता चल गया था कि हमारी की शादी हमने कराई है, जान छूटी उससे हमारी।
आप लोग सब मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे हाल पर छोड़ दें। कैसे छोड़ दें तुम्हें तुम्हारे हाल पर? तुम्हें अंदाजा है तुम्हें इस हालत में देखकर हमारे दिल पर क्या गुजरती है? भाई ज़बानी तलाक तो तुमने उसे दे दी है, अब उसके जो बाकी तकाजे हैं वो भी पूरे करो। तलाक के पेपर्स के साथ उसे मेहर की रकम भी भिजवा दो ताकि उसकी जिंदगी भी आराम से कट सके यार। उसकी सारी जिंदगी अब तो जेल में गुजरेगी। माँ 2 वक्त की दाल लूटी जाया करेगी उसे। मेहर की क्या जरूरत है उसे? पागल मत बनो बेटा, होश में आओ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे बेटा, प्लीज। देखिए अम्मी प्लीज मुझे अब इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। परवीन को उसके किए की सजा मैं किसी ना किसी तरीके से तो दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अदालत को नहीं जाना पड़े। मेरी आज राशिद से बात हुई थी, वो बता रहा था कि परवीन की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। अब ऐसे मरीज के साथ मतलब इस तरह का बर्ताव करने की क्या जरूरत है बेटा? उसे सजा दिलवाने की क्या जरूरत है? बेटा राशिद ये भी कह रहा था कि उसने शाकरा से सब कुछ उगलवा लिया है। उन्होंने अपनी बहुत सारी गलतियों का इकरार किया है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि शामीन को उन्होंने सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया था और वो उसके लिए कोई भी कसम उठा सकती है। मुझे इन झूठी औरतों पे अब कोई भरोसा नहीं, और मैंने पुलिस स्टेशन में जाके हमाद के खिलाफ भी एफआईआर कटवाई है। वो ढूंढ रहे हैं उसे और बहुत जल्द उसको गिरफ्तार भी कर लेंगे। और अम्मी मैं इन दोनों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ छीन लिया इन दोनों ने। उसके बच्चे छिन गए, घर तबाह हो गया, पागल हो गई है वो। अब और उसे क्या सजा देना चाहते हो तुम? अगर तुमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो मैं तुमसे बहुत सख्त नाराज हो जाऊंगा। माफ कर दो बेटा सबको। मकाफाते अमल अल्लाह पाक यहीं दिखा देते हैं। शामीन की जगह यही मर जाती तो क्या था? वो इतनी चालाक नहीं थी, ये बहुत चालाक है अम्मा। सबको काबू में करके रखा हुआ है इसने। वैसे एक बात बताऊं परवीन, शामीन के मरने का मुझे अफसोस बहुत है। खबरदार जो तुमने अम्मा ऐसा सोचा, हमारा उसमें क्या कसूर है? अच्छा ही हुआ मर गई, जान छूटी उससे हमारी। तुम्हें मुझे ऐसे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? कोई देख लेगा तो देखने दो। हाथे बनाएंगे सर। तो बनाने दो। देखो शामी, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। कल शादी होने जा रही है हमारी। मुझे तुमसे मिलने से, तुमसे बात करने से कोई नहीं रोक सकता।
Ra